हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम लोग अपना नंबर सिस्टम चालू कर रहे थे, नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे वैसे बेसिकली। और उसमें हमने 2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली और 2 एक्सरसाइज के एग्जांपल भी कंप्लीट कर लिए हैं। और एक कॉन्सेप्ट हम सीख चुके हैं कि हमें नंबर लाइन पे इरेशनल वैल्यू को कैसे प्लॉट करते हैं ग्राफिकली। ठीक है, उसकी आप प्रैक्टिस करते रहिए और ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा। उसको में ज़्यादा ज़्यादा आपको √2, √5 और √3 के आएंगे। √7 अगर आपका होगा तो मैं करा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। तो आज हम अपना नया टॉपिक डेसिमल नंबर चालू करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले जानते हैं डेसिमल नंबर होते क्या हैं। तो डेसिमल नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जिनको हम पॉइंट में लिख सकते हैं। मतलब मैं इसको 1.25, 4.2, 9.86, ये ऐसे डॉट डॉट डॉट, ये नंबर तुम्हारे डेसिमल नंबर होते हैं। अच्छा, इनकी सबसे छोटी संख्या क्या होती है? इनकी छोटी संख्या भी आप नहीं बता सकते, इनकी बड़ी संख्या भी आप बता नहीं सकते हो। अच्छा, इनका कोई सिंबल नहीं होता है। ये सिर्फ एक नंबर होते हैं जो कि डिवाइड करने के बाद आपको प्रोवाइड होते हैं। कैसे प्रोवाइड होते हैं देखो, मैं एक नंबर ले लेता हूँ। मैंने बोला मैं 1 को डिवाइड कर रहा हूँ 5 से। हम जानते हैं ये एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा है 1 और 5 इंटीजर है, और जो क्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, अच्छा, तो इसको करने का तरीका क्या किया था हमने? हम क्या करते थे, ओल्ड स्कूल पे जाते थे और 1 को हमें 5 से डिवाइड करना बेसिकली। ठीक है, तो देखो 1 हमारा 5 से छोटा है। ठीक है, तो 0 पॉइंट लग जाएगा, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, और 5 टू जब मैं बोलूंगा तो 10 हो जाता है। तो हमारा डेसिमल जो जो क्वेश्चन आया है वो पॉइंट में आया है, मतलब 0 पॉइंट। अच्छा, मैंने अभी एक शब्द बोला क्वेश्चन। क्या होता है क्वेश्चन? क्वेश्चन हाँ वो नंबर होता है जो हम जब किसी नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो कितने बार वो कटता है, वो आपका क्वेश्चन कहलाता है। और सिंपल वे में समझाऊं तो मान के रखो जो 4 है, अगर मैं उसको 2 से डिवाइड करता हूँ तो 2 टू सा 4 होता है, 0। तो मैंने क्या किया, 2 से 4 को 2 से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर मेरा कितना है, 0 आया। लेकिन मैंने कितने बार डिवाइड किया, 2 टू हुआ, तो क्वेश्चन मेरा 2 आ गया। अच्छा, ये आपका एक नेचुरल नंबर भी हो सकता है और एक आपका एक प्रकार से ये डेसिमल नंबर भी हो सकता है। अच्छा, तो आगे हम कह सकते हैं डेसिमल नंबर में कि ये बेसिकली 2 प्रकार से होते हैं। मैंने समझाया था टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, तो आपको बताया था एक रेशनल नंबर में कि क्या होता है टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। टर्मिनेटिंग वो नंबर होते हैं जिनमें क्वोशिएंट एक फाइनाइट वैल्यू तक ही रखता है। मतलब अगर मैं कोई 2 नंबर ले लूं, पी और क्यू, अगर मैं पी को क्यू से डिवाइड करूं तो अगर मेरे पास कोई वैल्यू आ जाए, मान लो 0.875, तो एक प्रकार से देखो डेसिमल नंबर तो आया है, लेकिन एक फाइनाइट वैल्यू तो आया है। ठीक है, अगर यही मैं क्या करूं, कोई 2 ऐसे नंबर ले लो जो पी और क्यू, और क्यू जब पी को डिवाइड करे तो ये चलता ही जाए, मतलब 0.3333 डॉट डॉट डॉट, मतलब तो ये टर्म नॉन टर्मिनेटिव है। तो ये भी डेसिमल, क्योंकि पॉइंट पॉइंट इसमें आ रहा है, पॉइंट जिसमें पॉइंट आ जाए वो तुम्हारा डेसिमल नंबर है। इसमें भी पॉइंट आ रहा है, मतलब जो बेसिक डिफरेंस है ये है कि ये एक फाइनाइट वैल्यू तक आया है, मतलब एक निश्चित वैल्यू तक आ गया है, और ये अनिश्चित वैल्यू, मतलब ये आगे चलते ही जाएगा। ठीक है, तो अब हम सीखेंगे कि इसके बारे में, और आगे सीखेंगे हम लोग एग्जाम्पल करते तो और अच्छी तरह समझ में आएगा इसके बारे में। ठीक है, चलिए चलिए दोस्तों, तो आपकी सबसे पहले जो टैब पूछा गया है आपकी किताब में एग्जाम्पल नंबर 5 में कि आपको फाइंड करना है डेसिमल एक्सपेंशन। आपके जो क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 5 है उसमें 3 वैल्यू दी गई, 10/3, 7/8 और 1/7। इनका आपको डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। अच्छा, तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसे निकलता है? डेसिमल एक्सपेंशन कुछ नहीं निकलता बेटा, सीधी सीधी डिवाइड करके निकलता है। अच्छा, कैसे निकलेगा? यदि मैंने ये आपको 10/3, अच्छा कैसे, ये एक प्रकार से तीनों हम देखेंगे, तीनों हमारे रेशनल नंबर है, तीनों हमारे रेशनल नंबर है। ठीक है, तो अब हम कैसे निकालेंगे, तो देखो सबसे सिंपल तरीका क्या बोल रहा है, हमें 10 को हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, बिल्कुल सही। अच्छा, 3 3 जा कितना होता है, 9, 9 1। अब एक पूरा तो कटा नहीं, रिमाइंडर में 0 आया नहीं, तो पॉइंट लगा देंगे, तो ये 0 हो गया। 3 3 से हम क्या करेंगे, 9 9, फिर से बना जाएगा, पॉइंट लगा, 0 लगा आ जाएगा।
फिर मैं लगाऊंगा 3 3 से 9 9 1 आ जाएगा माइनस करेंगे। ये प्रोसेस तुम देखो कंटिन्यू चलती जाएगी। ये भी तो इस चीज में हमारा डेसिमल एक्सपेंशन क्या निकला। तो देखो सबसे पहले ये चीज, जो चीज हमारी एंड में बसती चली जाती है इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर। रिमाइंडर मतलब सिंपल सिंपल समझो, रिमेन जो बच चुका हो, ये बचा हुआ नंबर, इसके लिए इसको रिमाइंडर कहते हैं। और इस इस चीज को बोलते हैं क्वोशिएंट। क्वोशिएंट कि हमने जिस एक नंबर को दूसरे नंबर में डिवाइड किया और हम कितने बार उसको डिवाइड कर रहे हैं, ये चीज बताता है हमको। ठीक है, तो इसमें डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा इसके। तो आप लिखोगे डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3 इज 3.3333 डॉट 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 डॉट। अच्छा, एक नई चीज ऐसी करो। देखो जब हमें दिख रहा हो कि पॉइंट के बाद जो वैल्यू हमारी रिपीट होती जा रही है और एक ही वैल्यू रिपीट हो रही है, मतलब यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद 3 रिपीट हो रहा है। ठीक है, लेकिन 3 ही बस रिपीट हो रहा है, ये नहीं है कि यहाँ पे 3 4 लिखा हो, फिर 5 6 फिर 7, ऐसे नहीं। वैल्यू हमारी एक ही रिपीट हो रही है। तो हम इसको सिंपल नहीं से तो ऐसे भी लिख सकते 3.3 और इसके ऊपर बार लगा। ये बार रिप्रेजेंट करता है कि जो वैल्यू है वो रिपीट हो रही है बार बार। ठीक है, अच्छा ये चीज तुम ऐसा नहीं है कि यहाँ एक इसी ये एक ही वैल्यू हो रही है तभी रिपीट हो रहा हो, नहीं। अगर तुम्हारे पे लिखा हो 2.75 बार बार तुम्हारा 75 तुम्हारा रिपीट हो रहा है इसमें, तो तुम इसको सिंपल वे में लिख सकते हो 2.75 75 के ऊपर बार एक साथ, अलग अलग नहीं एक साथ, क्योंकि 75 दोनों एक ऐसी वैल्यू है जो हमारी बार पर रिपीट होती है। अच्छा, तीसरी चीज, तो मैं टीचर कंफ्यूज करने के लिए एक चीज पूछेगा कि इसको पढ़ के बताओ, मतलब इसको बोलेगा तुम पढ़ के दिखाओ इसको। तो देखो जब भी कंफ्यूज करेगा हमेशा याद रखना, अगर यहाँ पे लिखा हो तो मैं बोल दिया जाए जैसे कि वैल्यू लिख दी है। अच्छा, तो तुम कैसे पढ़ोगे इसको। इसको तुम पढ़ोगे कैसे, इसको ये तो सिंपल पढ़ोगे तुम नेचुरल नंबर के लिए, ये हो जाएगा तुम्हारा 23। ठीक है, अब यहाँ पे तुम ये पॉइंट लग गया ना, पॉइंट के बाद जो भी नंबर आएंगे उनके तुम नंबर को पढ़ोगे। एक तुम पढ़ोगे इसको 4, फिर 2, फिर 5 6, फिर तुम बोलोगे 4, फिर 2, फिर 5 और फिर 6। ठीक है, ये रिपीट होते चलेगा, ये तुम बोलोगे। तुम ये नहीं बोलोगे 400 200 4256, ये नहीं बोलोगे। ठीक है, तुम बोलोगे कि सर हमारा 23.4256 ठीक है। अगर तुम पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू आती है उसको हम नंबर अलग अलग नंबर की तरफ कैटेगराइज करते हैं, जीवन से लेके तो नहीं सॉरी 0 से लेके 9 तक। ठीक है, अच्छा अभी और समझाता हूँ तो और अच्छी तरह समझ में आएगा। इसको काट देते हैं। ठीक है, तो ये तो तुम्हारा पहला एग्जाम्पल, और पहला एग्जाम्पल कैसे सॉल्व होगा वो बता दिया। अब आता है अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोला 7/8, तो बेसिकली 7 डिवाइड हो रहा है 8 से, 7 हमारा छोटा 8 से। ठीक है, तो पॉइंट लग जाएगा 0.70 हो गया। अब 8 का टेबल बोलो, 8 5 40, 8 40 56, 8 8 9 72, 8 9 72 तो होता है 8 8 64, 70 में 64 का कितना बचा 6। ठीक है, पॉइंट लगा तो 0 हो जाएगा। फिर हम फिर से टेबल पढ़ेंगे, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 7 से 56 और 8 8 64 होता है, 64 60 से बड़ा है तो 56 ले लेंगे। अब कितने हो गए 60 में से 56 जाएगा 4, पॉइंट लगा फिर 0 आ जाएगा। 8 5 40 होता है तो यहाँ 5 आ जाएगा 40, 40 माइनस करेंगे 0 आएगा। अब हम कुछ कर ही नहीं सकते, 8 में हम किसी चीज का क्या चीज को मल्टीप्लाई करते 0 आ जाए, तो किसी में 0 को मल्टीप्लाई लेंगे तो वो हम लिखते रहेंगे, तो 0 आ जाएगा हमारा। ओके ठीक है, अच्छा तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 7/8 इज 0.875। सिंपल। अब तुम देखो इसमें वैल्यू रिपीट हो रही है, ठीक है, इसमें वैल्यू पूरी फाइनल फाइनल कट में गई है। हमें तब तक डिवाइड करना है जब तक हमें ये फील ना हो कि हाँ हमारा कट रहा है वैल्यू। अगर
ये हमें दिखने लगे कि हाँ एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीट होने लगी है वैल्यू, तो फिर हम उसको काटना बंद कर देंगे, ठीक है, वो टाइम का वेस्ट हो जाएगा बेटा, और कुछ नहीं होगा। अच्छा मैंने जो बताया था ये तुम्हारा क्वेश्चन है और ये तुम्हारा रिमाइंडर है। रिमाइंडर तुम्हारा 0 है, अगर यहाँ पे तुम लिखना चाहो तो लिख सकते हो दर इज 0, और यहाँ पे रिमाइंडर क्या है तुम्हारा इज 1, ठीक है। तो ये तो तुम्हारा 2 क्वेश्चन हो कंप्लीट। अब तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं 1/7। तो 1/7 सॉरी 1 यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ 7 लिखेंगे। अच्छा यहाँ कैसे करेंगे, पहले लगाएंगे 0 पॉइंट, तो यहाँ 10 हो जाएगा, ठीक है। 7 × 7 10 में 7 के 3, फिर पॉइंट लगाए तो 0 आ जाएगा। 7 4 28 होता है 28 लिख दिया मैंने, यहाँ 2, ठीक है, पॉइंट लगाया 0। 7 2 जो 14 होता है वहाँ दे देंगे 6, फिर 0 पॉइंट लगाया 1 0। 7 से 14 7 56, 8 जा 56 4, ठीक है, 0 लगा। 7 4 30 7 5 35 आ गया 35 0। फिर हम जानते हैं 7 7 से 49 1, ठीक है, फिर 0 आ गया, फिर 7 1 से 7 3। अब तुम एक चीज नोटिस करो 1 4 2 8 5 7 ये सारी अलग अलग वैल्यूज है, लेकिन हमारा 1 फिर से रिपीट हो गया। यहाँ पे जब 10 आया तो हमने देखा यहाँ 10 आ रहा है और हाँ शुरुआत में भी 10 ही आ रहा है, तो एक प्रकार से हम एक लूप में घूमने लगेंगे। इसके लिए 7 बन जाए, हमने 7 जब किया तो 3 आ गया, फिर हम जानते हैं कि पॉइंट लगेगा 0 आ जाएगा, फिर यही वैल्यू तुम्हारी रिपीट होगी 1 4 2 8। तो इस प्रकार कैसे रिपीट होगी, तो तुम्हारा डेसिमल एक्सपेंशन इसका आ जाएगा 1/7 का 0.142857, ठीक है। एक सेकेंड इसको और सही तरह लिखते हैं। क्या आ जाएगा डेसिमल एक्सपेंशन 0.142857 142,857 डॉट 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 ये चलता रहेगा हमारा, ठीक है। इसको तुम ऐसे भी ले सकते हो 0.142857 और इसके बाद बार, क्योंकि ये इतनी वैल्यू जो है तुम्हारी बार बार रिपीट होगी, ठीक है। अच्छा अब आ जाओ रिमाइंडर पे। तो बेसिकली रिमाइंडर तो तुम्हें पता चलेगा नहीं क्योंकि क्या हो रहा है। अच्छा एक कॉन्सेप्ट होता है मैं सिखाता हूँ, देखो तुमसे अगर कभी पूछे हो कि डिवाइजर और डिविडेंड का, और डिविडेंड क्या होता है, देखो जो डिवाइजर होता है वो डिवाइड करने वाला होता है, और डिविडेंड होता है जो डिवाइड हो रहा होता है, ठीक है। मतलब डिवाइजर यहाँ पे 3 है और डिवाइड क्या हो रहा है, मैंने क्या कहा, जो डिवाइड कर रहा होता है वो डिवाइजर और जो डिवाइड हो रहा होता है वो डिविडेंड। यहाँ पे 8 जो है वो तुम्हारा डिवाइजर है और जो 7 है वो तुम्हारा डिविडेंड है, डिवाइजर, ठीक है। यहाँ पे जो 1 है वो डिविडेंड है और जो 7 है वो डिवाइजर है, ठीक है। तो ये था तुम्हारा कॉन्सेप्ट डिवाइजर डिविडेंड क्वोशिएंट रिमाइंडर और डेसिमल एक्सपेंशन को हम कैसे लिखते हैं। सिंपल था, आगे हम बढ़ते हैं। तो चलो अब हम लोग एक बार इसको इतना ज़्यादा पढ़ लिया हमने, तो एक बार इसको रिवाइज करते हैं, ठीक है। चलो क्या चीज़ हमने सीखी, हमने सीखी हमें बोला है कि डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है, बोला जाएगा कि तुम्हें क्वेश्चन में बोल दिया जाएगा डेसिमल एक्सपेंशन निकालो। अच्छा कैसे निकलेगा डेसिमल एक्सपेंशन और होता क्या है डेसिमल एक्सपेंशन, तो डेसिमल एक्सपेंशन कुछ नहीं होता, बेसिकली क्या होता है जब तुम 2 नंबर को डिवाइड करते हो तो उनका जो क्वोशिएंट निकल के आता है वो तुम्हारा डेसिमल एक्सपेंशन होता है, ठीक है। अच्छा तो कैसे करी, तो मान लिया तुम्हें कोई नंबर दे देगा वो 10/3,
तो 10/3। तो 10/3 में सबसे पहले एक चीज जानो, डिवाइजर क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है। देखो, जो चीज डिवाइड कर रहा होता है, मतलब कोई नंबर किसी को डिवाइड कर रहा होता है, तो वो डिवाइजर कहलाता है। यहाँ पर 10 जो 3 है वो तुम्हारा डिवाइजर है, और जो नंबर डिवाइड हो रहा होता है उसको डिविडेंड कहते हैं। यहाँ 10 जो है तुम्हारा, वो तुम्हारा डिविडेंड है। अच्छा, अब बात करें डेसिमल नंबर पे। तो डेसिमल नंबर पे है तो क्या करेंगे, जो डिवाइड होगा उसको हम लेते हैं 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 3 1 3 3 या 9 हमने डिवाइड किया, तो हम देखते एक चीज देखा कि हमारा पैटर्न सेम होने लगा। मतलब 3 में 1 आ गया तो पॉइंट लगे 0 हो जाएगा, फिर 9 आ गया तो 10 पॉइंट लग जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। ऐसे एक प्रकार से जो तुम्हारा पैटर्न चलता रहेगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें तुम्हें रिमाइंडर पता नहीं चलेगा, इसमें कुछ ऐसे होंगे जिसमें रिमाइंडर तुम्हें पता चलता रहेगा। अच्छा, यदि इसमें तुम्हें पता चलेगा, क्योंकि हम जानते थे 1 जब भी 3 10 को डिवाइड करेगा तो हाँ रिमाइंडर 1 ही बचेगा। और तो ये एक प्रकार से इसलिए ये तुम्हारा रिमाइंडर तुम्हें पता चल गया इसमें। अच्छा, जितने बार तुम डिवाइड कर दे रहे हो तो वो तुम यहाँ लिखते हो, ठीक है। तो ये एक प्रकार का क्वेश्चन है, मतलब कितने बार तुमने इसको डिवाइड किया तो तुम्हें रिमाइंडर बनाता रहा, तो एक प्रकार से क्वेश्चन हो गया। अच्छा, क्वेश्चन हो गया। अच्छा, तो और यही क्वेश्चन तुम्हारा डेसिमल एक्सपेंशन का होता है। डेसिमल एक्सपेंशन मतलब पॉइंट में नंबर को लिखना, ठीक है। कैसे लिख दिया, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3 तुम लिखोगे 3.33333, ठीक है। अच्छा, तुमने एक चीज नोटिस करी कि तुमने क्या किया, 3.3 के बाद जो भी पॉइंट है वो देखो रिपीट हो रहा है। अब तुम इसको बार बार लिखते चलेगा, या फिर 3.3 के वो बार लगाओ, जो नंबर रिपीट हो रहा होता है उसी को वो बार लगाते हैं। तो 3 के वो बार बार रिपीट हुआ तो 3 के वो बार लगा दिए, ठीक है। और मैंने ये कहा कुछ ही नंबर ऐसे हैं जिनके हम रिमाइंडर निकाल सकते हैं। इसमें पता चल गया मुझे रिमाइंडर क्या है, 1। तो हमने देख लिया 1 आ गया। ये नंबर हमारा रिपीट हो रहा है, तो ये एक प्रकार से रिपीटेड नंबर है, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन देखें। 7/8। 7/8 में क्या बोला उसने, डिवाइजर क्या है 8 है और डिविडेंड क्या है 7। जो डिवाइड कर रहा होता है उसको डिवाइजर कहते हैं, और जो डिवाइड हो रहा होता है उसे डिविडेंड कहते हैं। अच्छा, तो 8 और 7, तो 7 लिख दिए तो पॉइंट लगा दिए 0 से 8 7 8 64 होता है। तुम अगर ये इसको डिवाइड करेंगे हम देखेंगे कि तब तक डिवाइड करना है जब तक हमें ये ना लगने लगे कि हाँ वहां पे वैल्यू रिपीट होने लगी है, ठीक है। तो हम देखा कि अगर 8 ने 7 को डिवाइड किया तो 875 बार वो कट गए। अच्छा, तो क्या हुआ इसका, क्या हुआ डेसिमल एक्सपेंशन क्या हुआ 7/8 का 0.875। अब देखो ये 875 हमारा रिपीट नहीं हुआ एक प्रकार से, तो हमें कोई कोई बार लगाने की जरूरत ही नहीं है, हमारे सीधे सीधे कट गया 875 बार। अच्छा, इसका रिमाइंडर भी हमें पता चल गया 0 है। और ये तुम्हारा जो नंबर है वो तुम्हारा क्या हो गया, क्विशेंट हो गया। अच्छा, अगला अगला नंबर पे देखें। अगला बोला गया हमें 1/7। तो देखो 1 क्या होता है, देखो 7 1 ऐसा नंबर है जो 7 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। जो नंबर डिवाइड कर रहा होता है उसको डिवाइजर, और जो नंबर डिवाइड हो रहा होता है उसको डिविडेंड। अच्छा, फिर हमने इसको सॉल्व किया तो हमें देखा कि 0.142857 बार कट गया, एंड देन इसके वो रिपीट होने लगा, ठीक है। तो डेसिमल एक्सपेंशन हमारा किस करके दिया, 0.142857 हमने देखा 1.4857 हाँ रिपीट हो गया, तो हमने इसके ऊपर बार लगा दिया 0 के बाद। अच्छा, अब इसमें रिमाइंडर क्यों नहीं पता चला, मैं देखो इसमें रिमाइंडर इसके लिए पता नहीं चला बेटा, कि देखो 7 10 को 7 से करोगे डिवाइड करोगे तो बचेगा 3। तो इसमें हमें पता चला कि रिमाइंडर क्या होगा 3। ये तो पॉइंट तुम ये 0 होगी सोचने में, पहले इसमें 3 आया, ठीक है। फिर तुमने देखा 3 जो है वो 7 से छोटा है तो 0 लग गया, ठीक है। तो फिर तुमने 0 लग गया, तो फिर तुमने डिवाइड किया तो 7 4 20, फिर यहाँ पे देखो 2 आ गया, ठीक है। फिर तुमने फिर से उसी जगह 7 फिर तुम्हारा देखो रिमाइंडर 6 आ गया। रिमाइंडर तुम्हारा एक ही होता है अगर एक डिवाइड में, यहाँ पे तुम्हारे अभी ऑलरेडी 3 दिख चुके हैं। तो इसके लिए हाँ कुछ ऐसे नंबर होते हैं जिनके हम रिमाइंडर पता नहीं कर सकते। तो ज्यादा तुमसे क्वेश्चन पूछेगा डिवाइडेंड क्या है, डिविजन क्या है, डिक्वेशेंट क्या है और रिमाइंडर क्या है, और इसका डेसिमल एक्सपेंशन पूछेगा। अच्छा, तो इस टाइप के सवाल जो होते हैं जो तुम्हारा टाइप 1 हो गया। अब हम मूव ऑन करते हैं टाइप 2 पे, ठीक है। तो देखो अभी हमने जाना कि क्या होता है डेसिमल एक्सपेंशन। हमने जाना डिवाइजर क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, क्विशेंट क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है, डेसिमल एक्सपेंशन कैसे पढ़ा जाता है, कैसे लिखा जाता है। अब तुमसे टाइप 2 पे पूछता है कि अगर तुम्हें डेसिमल एक्सपेंशन दे देगा और तुम्हें बोलेगा कि अब इसका तुम वो निकालोगे रेशनल नंबर। अच्छा, तो अब ये थोड़ी चीज अजीब अजीब नहीं लग रही है। देखो एक प्रकार से कैसे किया उसने, सबसे पहले तुम्हें क्या किया उसने, रेशनल नंबर दे दिए और उसने बोला तुम उससे डेसिमल एक्सपेंशन निकालो। अब क्या पूछेगा, तुम्हें दे देगा डेसिमल एक्सपेंशन दे देगा और उससे तुम्हें रेशनल नंबर निकालना है, ठीक। अच्छा,
तो तुम्हारी किताब में सबसे पहला क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन करते हैं उसको फिर समझते हैं इसको अच्छी तरह। तुम्हारी किताब में जो क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 6 है वो क्या है, वो है तुम्हारा 3.142678। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन है। अब देखो ये मतलब तो और तुम्हें निकालना किसको है, इसको कन्वर्ट करना तुम्हें रेशनल नंबर मतलब पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है। अच्छा इसको पहले सबसे पहले देखेंगे, देखो हम जानते हैं रेशनल नंबर ये तुम्हारा डेसिमल नंबर क्योंकि पॉइंट के बाद वैल्यू तुम्हारी आ रही है। ओके और एक फाइनल वैल्यू के बाद तुम्हारी कट जा रही है, मतलब 8 तक कट रही है, मतलब एक टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है। ओके ठीक है। अच्छा अब इसको पहले एक हाँ एक चीज और फिर से प्रैक्टिस कर लेते हैं कि इसको कैसे पढ़ेंगे 3.142687। ठीक है। अगर यहाँ पे 3 लिखा हो तो यहाँ पे पॉइंट के पहले 3 लिखा है ना, तो इसको 33.142678 पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन वहाँ क्वेश्चन में दिया गया जो वो हम करते हैं। अच्छा इसको पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखना है, तो देखो कैसे लिखेंगे, जो तुम्हारा नंबर दिया गया उसको लिख लो पहले 3142678 अपॉन में डिवाइड का सिंबल लगा दूं। अच्छा अब क्या करो, अब एक काम करो, जितने पॉइंट के बाद और इसके नीचे लिख दो पहले 1। इतना करना है, क्या करना है, जो भी तुम्हारा नंबर दिया उसको पहले लिख लो। ठीक है, और उसके नीचे तुम लिख लो 1। ठीक है, अब पॉइंट के बाद जितने भी नंबर है उनको गिनो, 1 2 3 4 5 6, उतने ही जीरो लगा दो नीचे, 1 2 3 4 5 6। ये तुम्हारा पी अपॉन क्यू फॉर्म आ गई। तुमने डेसिमल से रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया इसको। एक बार फिर समझेंगे, तुम्हें दिया जाएगा डेसिमल नंबर बोल दिया जाएगा, ये तुम्हारा दो प्रकार से आएगा, एक तो टर्मिनेटिंग पूरा आ जाएगा, एक आ जाएगा तुम्हारा नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब इसमें तुम्हारा एक में तो जो पॉइंट पूरा कर जाएगा एंड रिजल्ट तुम्हें मिल जाएगा, एक ऐसा मिलेगा तुम्हें जैसे ले दिया जाएगा 3 3 3 3 डॉट डॉट डॉट, ये डॉट डॉट आ जाए, इनका तरीका अलग है, इसको सॉल्व करने का तरीका अलग है। ठीक है। अच्छा तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें नंबर दिया गया उसको हम देखेंगे और उसको सी इनडायरेक्ट लिख लेंगे। 3.142678 लिखा है तो इसको लिखो 3142670, कोई पॉइंट और नहीं लगाएंगे, अपॉन में डिवाइड का साइन लगाएंगे और नीचे 1 लिख देंगे। इतना कर देंगे, फिर पॉइंट के ऊपर हम बात देखेंगे कितने नंबर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 तो 6 जीरो लिख देंगे, तो ये जो तुम्हारा नंबर आएगा पी अपॉन क्यू फॉर्म में आ जाएगा। अब तुम्हें पूछेगा वो क्यों कैसे कि तुम बोल सकते हो पी अपॉन क्यू रेशनल है, देखो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में पहली कंडीशन फिर सेटिस्फाई, ये जो नीचे वैल्यू दी गई है वो इक्वल टू जीरो है नहीं है, दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, और ये जो नंबर दोनों नंबर दिए गए वो तुम्हारा इंटीजर है, दोनों इंटीजर है, तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि जो ये नंबर आया है वो तुम्हारा रेशनल नंबर क्या है, रेशनल नंबर। अच्छा नाउ मूव ऑन टू द, ये तो वो हो गया तुम्हारा क्वेश्चन जो तुम्हारा एक नंबर पूछेगा। अच्छा अब मैंने जब तुम्हें पी को जो पढ़ाया था रेशनल में पढ़ाया था तो तुम्हें बोला था दो टाइप से आते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब कि अपन पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा है तो उसको हम अगर काटेंगे डिवाइड करेंगे तो फिर एक हमें फिक्स वैल्यू मिल जाएगी, फिक्स वैल्यू के बाद वो हमारा नंबर कटना बंद हो जाएगा, मतलब रिमाइंडर जीरो हो जाएगा। एक ऐसा था जिसमें वैल्यू हमारी रिपीट हो रही है और रिमाइंडर हमें पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। तो ये मतलब जब मैंने तो ये प्रेशनल में पढ़ाया था तो एक ये भी तुम्हें सिखा दिया था कि हाँ इसको तुम इसमें कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, इसको इसमें तुम कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन उस समय आया तो ये नहीं बताया था कि हाँ जो तुम्हारा पी अपॉन क्यू की था उसको तुम इसमें तो कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन उसमें मैं तुम्हें ये नहीं बताया था कि हाँ तुम इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करोगे। अब तुम्हें सिखाता हूँ ये कैसे कन्वर्ट होगा। ठीक है चलो।